हेलो दोस्तों, मैं परशुराम कुमार। मैं आप लोग को जैसे कि बायोलॉजी शुरू किए थे, उसमें जे प्रक्रम शुरू किए थे जो अध्याय 7 में है, तो हम लोग पढ़ चुके थे। ये पार्ट 1 क्लास हो चुका है, जो कि आप लोग को अगर नया देखें वो आप लोग का लिंक दे दिए, डिस्क्रिप्शन में दे दिया नीचे, वो देख लेना। तो आप लोग को बता दिए थे उसमें कि सपोसी विषमपोसी में इसी तरह खाली बोल दिए थे कैसे होता है सपोसी और विषमपोसी। तो आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला पहला क्वेश्चन सपोसी आ जाता है, उसके बाद विषमपोसी पढ़ेंगे। सपोसी आ जाता है, सपोसी किसे कहते हैं, ठीक। तो इसमें इसका देख लेते हैं डेफिनेशन सपोसी का। सपोसी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना खाना स्वयं बनाता है, उसे सपोसी पोषण कहता है। मतलब अपना खाना वह स्वयं बनाता है, दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। जैसे हम लोग अगर कह सकते हैं तो मनुष्य हम लोग दूसरे पर निर्भर करते हैं, और कुछ खाया जैसे कि हो गया साग सब्जी खाया, मतलब दूसरे जंतु पर निर्भर करते हैं। मान लो हम लोग की दूसरे जंतु पर निर्भर करते हैं, चावल खाया, चावल उगाते करते हैं तब ना, अगर नया होगा तो हम लोग खा पाएंगे, इसलिए हम लोग दूसरे पर निर्भर करते हैं। लेकिन कौन चीज होता है सपोसी पोषण, पेड़ पौधा सब वो अपने आप पर निर्भर करता है, वो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। तो ये सब देख लेंगे, सपोसी पोषण का समझ गए। सपोसी पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना खाना स्वयं बनाता है, उसे सपोसी पोषण कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं कि कौन सा सपोसी पोषण में आता है, ठीक। जैसे पेड़ पौधा सब आता है सपोसी पोषण, क्योंकि ये सब खाना अपना आप स्वयं बनाता है। जैसे कि खाना बनाने में ये सब प्रक्रिया में जैसे कि होता है श्वसन चाहिए, मतलब सब हम लोग जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं वो सब पेड़ पौधा लेता है। पेड़ पौधा लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, जल ले लिया, जड़ जो कि जड़ से ले लेता है, वो मिट्टी से ले लेता है। और हो गया सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश सूर्य से ले लेता है। और जैसे कि वो सबको उसके अंदर रहता है क्लोरोफिल, उस सब पत्ती में क्लोरोफिल से वह सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर लेता है। ये सब चार कुछ रहेगा तब वह खाना बना पाएगा, ठीक। तो सपोसी पोषण में जो कि अपना आप खाना बनाता है वो अपने आप, ठीक। तो हम लोग देख लेते हैं कि खाना कैसे पेड़ पौधा सब बनाता है। जैसे पेड़ पौधा अपना खाना अकार्बनिक स्रोत से लेता है। अकार्बनिक मतलब कार्बनिक, हम लोग जैसे खाना खाते हैं कार्बनिक पदार्थ से खाते हैं, और पेड़ पौधा सब अकार्बनिक स्रोतों से लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जैसे श्वास के द्वारा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, पेड़ पौधा ले लेता है। और जल ले लिया, वो मिट्टी से ले लिया, जड़ से ले लिया, मिट्टी से। उसके बाद सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से ले लेता है, तथा क्लोरोफिल जो कि पत्ती में उपस्थित रहता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति से ही अपना खाना बनाता है, ठीक। देख लेते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति से अपना खाना स्वयं बना लेता है। तो अब देखते हैं कि कौन सा प्रक्रिया होता है उसके अंदर कहां से लेता है, ठीक। हम लोग पहले एक पेड़ बना के देख लेते हैं। मान लो ये पौधा एगो है, यहाँ सूर्य का रोशनी, सूर्य मान लेते बना दिए, ये सूर्य बना दिए, इससे एक रोशनी आएगा, ठीक। इसमें जैसे कि हम लोग को चाहिए कौन सी देख लेते पेड़ पौधा में कौन सी चाहिए जरूरी, उसे कैसे मिलता है। प्रकाश चाहिए, पहले प्रकाश चाहिए। 2 नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक। CO2 बोल सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। और तीसरा नंबर में हो गया जल, और चौथा नंबर में फिर रहना चाहिए क्लोरोफिल। मतलब ये प्रकाश जो लिया ही, प्रकाश लिया तो सूर्य का रोशनी से ले लेता पेड़ पौधा, सूर्य का रोशनी से ले लेता पेड़ पौधा। सूर्य समझ लिया, प्रकाश कहाँ लेता। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिला रहता है, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कहाँ छोड़ते हैं, वायुमंडल में छोड़ देता है। फिर जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो वायुमंडल से लेते हैं, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले लेगा, वायुमंडल से ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और जल तो मिट्टी में पाया था, जल जो कि जड़ द्वारा वो ले लेगा, पेड़ पौधा जड़ द्वारा ले लेगा, जड़ से ही लेता है, उसमें होता है जाइलम मूत्र, उससे द्वारा वो पूरा पेड़ पौधा में जाता है जल। और क्लोरोफिल कहाँ रहता है, पत्ती में रहता है, ठीक। क्लोरोफिल रहता है, उसी के कारण सूर्य की रोशनी को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल रहेगा तभी वह सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर पाएगा। ये सब चार को रहना चाहिए, तभी वह पेड़ पौधा अपना खाना स्वयं बना पाएगा, ठीक। तो देख लिया कि सूर्य की रोशनी से वो लेता है पेड़ पौधा में, क्लोरोफिल इसके अंदर पत्ती में क्लोरोफिल रहता है, और इसी में पत्ती में ही रहता है वो रंध्र रहता है, ठीक।
मतलब सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर वो दिखेगा। रंध्र रहता मतलब ये नग्न आंखों से हम लोग अपने आंखों से नहीं देख पाते। उसी के द्वारा जैसे हम लोग समझ जाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पेड़ पौधा कहाँ से लेता है, कैसे लेता है। हम लोग जैसे नाक से लिए, उसके बाद फेफड़ा सब में क्या वहाँ फिल्टर होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है और ऑक्सीजन अंदर रहता है। लेकिन हम लोग समझेंगे पेड़ पौधा कैसे लेता है। पेड़ पौधा में पत्ती में रहता है रंध्र, ठीक, रंध्र रहता है, रंध्र के द्वारा वो पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र रहता है, लेकिन हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो जब माइक्रोस्कोप लगाएंगे तब देख पाएंगे। वो छिद्र के द्वारा ही गैस का आदान प्रदान होता है, ठीक। ये छिद्र हो गया, मान लो ये छिद्र सब हो गया, ये छिद्र से होता है गैस का आदान प्रदान, गैस का आदान प्रदान होता है, ठीक। तो हम लोग समझे कि रंध्र के द्वारा वह गैस का आदान प्रदान करता है, ठीक। तो क्लोरोफिल पत्ती में रह गया, जैसे कि क्लोरोफिल पत्ती में, और गैस वो पत्ती द्वारा ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो पत्ती द्वारा ले लिया, और प्रकाश सूर्य की रोशनी से ले लिया, क्योंकि वह क्लोरोफिल रहेगा तभी वह प्रकाश को अवशोषित कर पाएगा। और जल तो मिट्टी के द्वारा ले लेता, जड़ से गया उसके बाद पूरा पत्ती में, इसी के द्वारा वह खाना अपना अंदर खाना बनाने की प्रक्रिया चलाता है। मतलब इसमें जितना प्रक्रिया चलते रहता, मतलब जितना खाना बनाया, जैसे प्रकाश लिया सूर्य का रोशनी से, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लिया, जल ले लिया, मिट्टी से ले लिया, क्लोरोफिल उसका पत्ती में उपस्थित रहता, ये सब जो प्रक्रिया चलते रहता पेड़ पौधा में, इसको बुलाया जाता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक। प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलता है। मतलब ये आम भाषा में समझ लो कि बोल देगा कि पेड़ पौधा अपना खाना कैसे बनाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वह खाना बनाता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी लेता है समझ जाए, पर ले लिया प्रकाश, ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ले लिया वातावरण से, जल ले लिया मिट्टी से, क्लोरोफिल ले पत्ती में उपस्थित रहता है। ये सब जितना प्रक्रिया चलता है इसी को बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। वह गैस का आदान प्रदान कैसे करता है वो जान के हम लोग कि रंध्र के द्वारा वह गैस का आदान प्रदान करता है। और जैसे कि हाँ समझ जाते हैं, जैसे कि वो ऑक्सीजन छोड़ता है तभी तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। मान जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन हम लोग भी सोच सकते हैं ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है हम लोग को। पेड़ पौधा को तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया, क्योंकि हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है वो सब। लेकिन हम लोग भी सोचेंगे तो हम लोग कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन, तो हम लोग जो पेड़ पौधा में जितना प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, तो जल से टूट के ऑक्सीजन देता है हम लोग को। मतलब कि पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड छुड़ लेता है, तो हम लोग वही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मतलब उसके बदले में जो ऑक्सीजन देता है हम लोग लेते हैं, और हम लोग जो देते हैं वो पेड़ पौधा लेता है, ठीक। तो इसको उतार सकते हैं तो उतार लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और सब जितना बता रहे हैं सब स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि फिर बाद में लिखे रहेगा फिर आज मतलब रिवीजन करने में बढ़िया रहेगा, ठीक। दोस्तों तो इसमें एक आया था समीकरण, ठीक। इसमें समीकरण कैसे वो खाना बनाता सूर्य के प्रकाश, जैसे पेड़ पौधा सब खाना बनाता है, इसमें एक समीकरण द्वारा बनता है। जैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं वो सब लेता है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O, H2O मतलब इसको कौन सी बोलते हैं, जल, H2O को जल बोल सकते हैं। जैसे कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलने के बाद जल बनाता है, इसलिए इसको जल बोल सकता है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O मतलब 6 जल मिल रहने पर वह क्लोरोफिल की उपस्थिति, मतलब पेड़ पौधा में क्लोरोफिल रहेगा, ऐसा कार्बन 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O मतलब जल 6 रहना चाहिए, और क्लोरोफिल की उपस्थिति मतलब पेड़ पौधा रहता है, सूर्य का प्रकाश पर रहने पर वह ग्लूकोज बनाता है। जैसे कि 6H12O6 को ग्लूकोज बोलते हैं, ये बना लेता है 6H12O6 प्लस 6O2 बना लेता है, ठीक। तो इसको हम जो बनाते हैं, मान लो यहाँ C6H12O6, इसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। एग्जाम में आ जाता है, जैसे कि बोल देगा कि ग्लूकोज का सूत्र बताएं, तो ग्लूकोज का सूत्र कौन सी हो गया, C6H12O6। मतलब पेड़ पौधा जैसे हम लोग भी खाना खाते हैं, जैसे खा लिया हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा लिए, वो भी ग्लूकोज के रूप में टूटता है, तो ये भी खाना बनाता है। जैसे कि जल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति और सूर्य का प्रकाश से वह किसमें तोड़ लिया, ग्लूकोज में तोड़ लिया। C6H12O6 प्लस हो गया कौन सी 6O2, जो O2 जो कि बनाया मतलब ऑक्सीजन, O2 को हम लोग बोलते हैं कौन सी, ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन, ठीक। जैसे कि वो इतना जो 6O2 बनाया, मतलब O2 को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन, O2 जो कि बाहर निकाल देता है, जो कि हम लोग लेते हैं फिर, और ग्लूकोज जो अपने अंदर रख लेता है, एनर्जी बना लेता है, एनर्जी उससे फिर अपना वृद्धि करता है, चलते रहता है उसके अंदर, मतलब ये सब प्रक्रिया चलते रहता है। और ये भी तो मान सकते हैं हम लोग कि पेड़ पौधा अगर बारिश हो रहा है 2-3 दिन बादल रहेगा, तो वो फिर सूर्य का प्रकाश नहीं पाएगा, फिर खाना कैसे बनाएगा, क्योंकि वो जैसे कि हम लोग भी तो उपवास करते हैं, उसके अंदर हम लोग की भी तो ऊर्जा रहता है कि हम लोग एक दिन नहीं खाते पीते हैं, उसके अंदर उसके बाद हम लोग जिंदा रहते हैं। उस तरह पेड़ पौधा भी करता है, कौन सी अपना जितना इस खाना बनाया, ग्लूकोज मान लो बना लिया, ग्लूकोज बनाया तो जड़ में अपना स्टोर रखता है, ठीक।
जैसे हम लोग खाना एनर्जी के रूप में रहता है, एक दिन न खाते हैं तो उसके बाद हम लोग जिंदा रहते हैं, मर नहीं जाते हैं। उसी तरह पेड़ पौधा अगर 2-3 दिन न सूर्य का प्रकाश उगा तो उसके बाद वो ग्लूकोज के रूप में वो जड़ में जमा रखता है, स्टोर रखता है, ठीक। उसके द्वारा वो एनर्जी चलाता है 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। उसके बाद फिर तो सूर्य का रोशनी उगता ही है, उसके बाद फिर खाना बना लेता है, फिर अपना स्टोर करके मतलब रखता है। जैसे हम लोग भी स्टोर करके रखते हैं जितना खाना हुआ, लीवर में मतलब छोटी आंत में हम लोग स्टोर रहता है, ठीक। उसके बाद अगर 1 दिन 2 दिन उपवास करते हैं तो जैसे माँ सब उपवास करती है, फिर उसके बाद वो सब जिंदा रहती है 1-2 दिन 3 दिन, मतलब 1-2 दिन तब न खाता, पानी पी के वो रह जाता है, ठीक। तो हम लोग और आगे देख लेते हैं दोस्तों। तब हम लोग देख लेते हैं रंध्र के बारे में, ठीक। रंध्र क्या है? रंध्र पत्ती के सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है, जिसे रंध्र कहते हैं। मतलब पत्ती के सतह पर सूक्ष्म छिद्र मतलब बहुत छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब दिखेगा, उसी को रंध्र कहते हैं। रंध्र का कार्य देख लेते हैं, रंध्र का क्या कार्य है। रंध्र का गैस का आदान प्रदान करना और वाष्प के रूप में पत्ती से पानी का ह्रास करना। मतलब अगर गैस का आदान प्रदान, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो गैस का आदान प्रदान करता है, फिर ऑक्सीजन छोड़ता है, पत्ती के रंध्र के द्वारा करता है। और जल का भी ज्यादा हो जाता है पेड़ पौधा पत्ती में तो वो ह्रास करता है, किसके द्वारा? पत्ती के द्वारा। जो ह्रास करता है पत्ती को उसको बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन, ठीक। जो पत्ती मतलब पानी को ह्रास करता है ना उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। जैसे कि पानी का ह्रास करता हुआ गैस का आदान प्रदान करना और वाष्प के रूप में पानी का ह्रास करना, उसे जो वाष्प का पानी का ह्रास करता है पत्ती, उसको कौन सी बोलते हैं? इसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ठीक। इसमें बोल देता है कि वाष्पोत्सर्जन पानी जो पेड़ पौधा पानी जो ह्रास करता है उसको कौन वो प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? कौन चीज द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है, ठीक। तो इसमें देख लो जैसे कि रंध्र का चित्र जैसे बना दिया इसमें। रंध्र होता पत्ती में इतना बड़ा दिखा दिया चित्र में, लेकिन पत्ती में होता है कौन जी? यही छोटा दिखाई देता है। इसको हम मान लो कि हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इतना बड़ा दिखा है, इसके अंदर कौन जी बीच वाला इतना है, इसको रंध्र बुलाया जाता है, ठीक। छिद्र जैसे होता है। और ये जो इसमें साइड में होता है इसको द्वार कोशिका बुलाया जाता है, ठीक। यही रंध्र होता है, इसी के द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है। फिर अगर पानी ज्यादा होता है तो इसी के द्वारा ह्रास होता है, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आज इतने रखते हैं, फिर अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विषम पोषी। आज सपोषी पोषण खत्म कर दिए और अगला क्लास में पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग नए उतारे तो उतार लेना, उसके बाद नए स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है दोस्तों। आज इतने ही, थैंक यू, ओके बाय।